हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। तो जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट सेकंड का और सेकंड सेशन का भी। व्हाट नेक्स्ट नाउ? तो जाहिर सी बात है, अगर तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बनना चाहते हो, तुम्हारे पास आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज होंगे और उसके बाद आते हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और कुछ अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज। लेकिन अगर हम बात करें, आप यूपी से हो, क्योंकि अब आपको रिजल्ट पता चल चुका है, औकात एक सबको पता चल चुकी है, पता चल चुका है कौन कितने पानी में है। अगर आपकी एक रैंक अच्छी हो, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, इतनी रैंक हो तो ये मिलेगा, उतनी रैंक हो तो ये मिलेगा। और एक स्टूडेंट खबरी ऐप भी लॉन्च करूंगा, कर दिया बल्कि आज ही, राइट? उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि यहां पर रैंक डालोगे, अपने नंबर डालोगे, पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, किस स्टेट में मिलेगा और कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारी इसमें फीचर्स लेके आया हूं, धड़ाधड़ सारी चीजें आपको बताऊंगा उसमें। लेकिन अब हम कम टू द पॉइंट आ जाते हैं। इससे पहले जब आपको पता चल चुका है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे यहां पर 50,000 के अंदर रैंक ही नहीं है, मान लीजिए यहां पर हमारी रैंक 20,000 के प्लस है, तो यार देखो, हमें फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी टारगेट करना चाहिए। अगर आपकी रैंक ये है और अगर आपकी रैंक मान लीजिए 10,000 के अंदर है और आपको कोई भी ब्रांच चलेगी, राइट, एक बेसिक एवरेज ब्रांच चलेगी, तो फिर आप ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ट्राई मत करो। लेकिन अगर आपको 10,000 के अंदर है और एससी ही चाहिए, एससी मतलब सॉरी एससी बोल रहा हूं, सीएससी चाहिए, कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, तो भी आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट करना पड़ेंगे। सो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस किससे मिलते हैं? अलग अलग स्टेट से मिलते हैं, अलग अलग काउंसलिंग होती है। यूपी के लिए यूपीएसडब्ल्यू, एमपी डीटी, मध्य प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए एमपी टीसीटी, राइट? इसीलिए अलग अलग हो गए, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, आपका बेब जी कॉमेट। सो कितने स्टूडेंट ने अपीयर हुए इस साल 22 में और उनका रिजल्ट क्या रहा? पहले इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं, तभी आप समझोगे। तो टोटल जितने भी हैं, ज्यादातर काउंसलिंग जेईई मेंस के आधार पर ही होती है, ज्यादातर स्टेट काउंसलिंग। मध्य प्रदेश टोटल डिपेंडेंट है जेईई मेंस पे। यूपी इस साल से भी लास्ट ईयर ही हो गया था, पहले यूपीएसडब्ल्यू के एग्जाम होता था, जेईई मेंस पर ही डिपेंडेंट है। जेक चंडीगढ़ जेईई मेंस पे डिपेंड है, जेक दिल्ली भी जेईई मेंस पे डिपेंडेंट है। इसी तरह से बहुत सारी काउंसलिंग उस पर डिपेंडेंट है। हालांकि कुछ काउंसलिंग है जो खुद के एग्जाम कंडक्ट कराती है और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं एग्जाम देती है, सॉरी कॉलेजेस देती है, राइट? सो अब हम इसको देखते हैं, किसको? जेईई मेंस 22 में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे कैटेगरीज वाइज, मतलब एससी के कितने थे, एसटी के कितने थे, ओबीसी के कितने थे, पीडब्ल्यूडी के कितने थे, आके टोटल कितने थे, ताकि उससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि इतने स्टूडेंट में आप एससी हो तो टोटल सीटें कितनी है जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो। मान लीजिए आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज टारगेट कर रहे हो, तो आप एसटी में हो और एसटी में आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी की कितनी सीटें, इस पे वीडियो बनाया हुआ है, पूरा जाके देखना। तो वहां पर आपको एक रफ आइडिया पता चल जाएगा आपका कंपटीशन उनसे है। किनसे? इन 10,000 लोगों से। क्योंकि एसटी में अगर फीमेल हो आप, तो फीमेल में कितनी लोग हैं? 10,000। अगर मेल हो तो 26,000 है। और अगर आप एसटी के हो, राइट, तो कई बार क्या होता है कि ये फीमेल को नहीं मिलती तो मेल को भी दे दी जाती है। तो टोटल आपका कंपटीशन भी हुआ 36,000 लोगों से, 37,000 लोगों से। किनसे कंपटीशन हुआ? एसटी वालों का कंपटीशन हुआ 37,000 का। तो जो चॉइस फिलिंग होगी, जो सारी चीजें होंगी, इसके हिसाब से होगी। अगर आप एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच टारगेट करना चाहते हो, आंख बंद करके पीछे नहीं भागना है, राइट? समझो इसको, क्रोनोलॉजी समझो, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। तो पहले ये समझना है कि मेल कितने हुए? 3 लाख यहां पर करीब करीब मेल अपीयर हुए थे, 1,28,000 फीमेल अपीयर हुए थे। टोटल बात करें 4 लाख करीब जनरल कैटेगरी, जनरल मतलब सामान्य कैटेगरी में जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, 4 लाख बच्चे हैं। अब जनरल में ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 88,000 बच्चे, जिसमें से 63,000 मेल और 24,000 फीमेल है, राइट? सो अगर आप ईडब्ल्यूएस के हो तो आपका कंपटीशन कितने लोगों से? 88,000 लोगों से। अब आपकी चॉइस फिलिंग, आपकी स्ट्रेटेजी, आपके कॉलेजेस का सिलेक्शन, ब्रांच का सिलेक्शन होना चाहिए जितनी पहले सीटें, उसके आधार पर। उसके बाद, क्योंकि देखो, अगर पहले तो आपको ईडब्ल्यूएस से मिलेगा, ईडब्ल्यूएस से अगर आपको नहीं मिला कोई कॉलेज तो आपको जनरल से मिलेगा, राइट?
सो यहां पर ईडब्ल्यूएस पहले कैटेगरी में अगर आप यहां पर मान लीजिए 88,000 बच्चे अपीयर हुए और 20,000 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की, मान लीजिए, तो जब तक ये 20,000 सीटें नहीं भर जाती तब तक यहां पर मैटर ही नहीं करता कि आपका कितना रोल नंबर, सॉरी कितने मार्क्स हैं, कितनी रैंक है, क्या है। सो अब यहां पर या अगर हम मान लेते हैं कि 2 लाख सीटें, तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे सभी लोगों को मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से एक पैरामीटर मैटर करता है। और उसमें भी जितनों ने भी सबने दिया है, जरूरी नहीं कि ये सभी के सब 88,000 चॉइस फिलिंग कर दें जहां पर आप कर रहे हो, क्योंकि भाई 88,000 टोटल लोगों ने जेई दिया ना। कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई वेस्ट बंगाल से होगा, उसने एमएसटी सीईटी दे रखा है महाराष्ट्र के लिए, वो आने ही नहीं चाहता जेई मेंस की तरह, तो और कंपटीशन कम हो गया। अब इसको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी ना, इसकी डिटेल में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अभी ये समझते हैं कि कितने लोग हैं तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। ओबीसी की बात करें 2,61,000 है, फीमेल में 1,07,000 है, टोटल 3,70,000 है। एससी की बात करें 1 लाख करीब बच्चे हैं, 72,000 मेल और 27,000 फीमेल। एसटी का मैंने बता ही दिया था, पीडब्ल्यूडी में आपको ये इसीलिए हम बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी में आपने देखा होगा 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लाख की रैंक में मिल जाता है, क्योंकि भाई साहब टोटल बच्चे ही 2800 हैं और उसमें फीमेल कितनी है, 545। अगर कोई किसी कॉलेज में हैंडीकैप की फीमेल सीट है तो वो कॉलेज से बोल रहा है आ जाओ भैया आ जाओ, कोई आ ही नहीं रहा है फीमेल वाला, समझ रहे हो ना, आईटीज हो या एनआईटीज हो या ट्रिपल आईटीज हो, तो उसमें अगर ये रिजर्वेशन है तो वहां कोई बच्चा ही नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि टोटल बच्चे ही इतने हैं, सीटें कितनी होंगी। अगर वहां पर 545 फीमेल हैं और वहां पर 500 सीटें हैं तो लगभग सभी को मिल जाना है ना। तो हम ये चॉइस फिलिंग, ये सारी चीजें इस हिसाब से करनी है, समझ रहे हैं आपको, राइट। सो पहले अब आप देखो कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, राइट। आप जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, और ये कंपटीशन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट बनाइए, कौन से कॉलेज चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, और फिर नेक्स्ट में हम आपको गाइड करते रहेंगे। अच्छा, अपीयर्ड कैंडिडेट इन बोथ सेशन, अब इसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए आपको पता था कि पहले 4 होते थे, पहले तो एक ही सेशन होता था, फिर गवर्नमेंट ने 4 किए, फिर 2 का प्लान किया, और इस साल अब 2 ही कर दिया इन्होंने। सो अब दोनों सेशन में, मतलब जो अभी जुलाई वाला हुआ है और जो जून वाला हुआ है, तो जून वाला जुलाई वाला, इन दोनों सेशन में कितने लोगों ने अपीयर किए। तो जहां पर यहां पर 4 लाख था, यहां हो गया 3,78,000, जहां 10 लाख था यहां हो गया 9 लाख। तो देखा जाए करीब करीब यहां पर 87-88% लोगों ने फिर से कहीं ना कहीं दोनों चांस दिए हैं, दोनों बार जेई दिया है। रीजन, अगर एक चांस मिस कर दिया तो दूसरा हम देंगे। मेल जो थे 2,67,000 थे, फीमेल 1,10,000, टोटल इतना है। जनरल ईडब्ल्यूएस में जो 63,000 था, यहां पर 60,000 बच्चे हो गए, यहां 24,000 था, 22,000 हो गए। ओबीसी में भी यही बात है, 2,63,000 था, यहां पर देखिए आप 2,34,000 है, और यहां 92,000 है। तो ओबीसी में फीमेल 1 लाख प्लस थी, टोटल ये। तो ये आप दोनों सेशन में अपीयर हुए। अब यहां पर जेई मेंस का कट ऑफ क्या रहेगा, राइट। अगर हम बात करें कॉमन रैंक लिस्ट, तो यहां पर जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें या ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें, एसटीबी, पीडब्ल्यूडी की बात करें, परसेंटाइल में कहीं ना कहीं आपका स्कोर आया है। तो एक ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, कॉमन रैंक लिस्ट, राइट, 88 परसेंटाइल जिसका रहा है, ये जनरल ईडब्ल्यूएस में इतना जाएगा, ओबीसी में इतना जाएगा। ये मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, ये आप समझ लीजिएगा। सो अब यहां पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमने बता दी। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, वो स्टूडेंट खबरी का ऐप, इसको जरूर डाउनलोड कराना है, क्योंकि इसको लगा डाला लाइव जिंगलाला, सुना ही होगा आपने, एक एड, राइट। सो यहां पर भी वही चीज है कि आपने अगर इसको डाउनलोड किया तो यहां पर सारी चीजें आपको मिलेगी। मतलब भैया की ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वहां पर सारा मिलेगा। कोर्सेज भी लेके आ रहा हूं, सारी काउंसलिंग की डिटेल में। और अगर कुछ जानना है, समझना है, डीटी की वीडियो उठा के देखो, जहां पर जो बोला वो हुआ, राइट। सो यार अब
मतलब इतना कई चीजें कर करके बहुत सारी ऐसी चीजें पता है, बहुत सारी ऐसी चीजें पता है कि आपको हम बता के आप किस तरीके से एक कम रैंक में भी एक लीगली सही तरीके से अगर आप चॉइस फिलिंग करो तो आपको एक मनपसंद ब्रांच लगभग मिल सकती है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप यहां पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे इन 2-3 मंथ में और यहां पर एक जो मौका आपको मिल सकता था वो भी आपके हाथ से निकल जाए। तो सब्सक्राइब करना है, बने रहना हमारे साथ, और रॉथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी ROTHAR जाके फॉलो करना है, पूछना है अपना सवाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.